नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो दोस्तों, अभी हम सभी लोग एक बहुत ही मजेदार और मनोरंजक, थोड़ा सा उसको बोल सकते हैं चटुकार न्यूज के बारे में बातें करने वाली हैं। आखिर वह न्यूज क्या है? तो हम सभी लोगों की यह बातें तो मालूम ही होगी कि जो लोग जिस स्वरूप में नहीं होते हैं उस स्वरूप में दिखाने की कोशिश बार बार करते हैं। जिस प्रकार से चमचे और हिजड़े को बार बार बताना पड़ता है कि मैं ही ओरिजिनल वाला हूं, मैं ही ओरिजिनल वाला हूं। यह लागू किस पे होती है? यह लागू होती है कन्वर्टेड लोगों पे, जो लोग अपने मूल स्वरूप से चेंज हो जाएं। अब चेंज कैसे हो जाते हैं? तो हम कुछ उदाहरण देते हैं। कुछ तो लोग हैं जो हिंदू से कन्वर्ट होके, लेकिन उसको दिखाना पड़ता है कि सबसे बड़ा वाला मैं ही हूं। मतलब जो सऊदी अरब वाले हैं उनसे भी बड़ा बनने की कुछ प्रयास करते हैं। दूसरी जगह उसी प्रकार से एक देश बना था 1947 को, और वह इस नाम पे बना था कि हम सबसे बड़े रक्षक हैं। किसके किसके रक्षक हैं? अब समझ लीजिए आप लोग, हम सऊदी अरब से भी बड़े मानने वाले हैं, क्योंकि हम मूल रूप से कन्वर्ट होकर पाकिस्तान बना रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ पे? मजे के हब लेने के लिए पाकी पाकी वाला एरिया में, जहां हर चीज कुछ ना कुछ गिलापन नजर आए। अब इसी प्रकार से एक और जो न्यूज अभी बाहर आ रही है, वह न्यूज भी आप जानकर ऐसा चौंकिएगा, ऐसा चौंकिएगा, कहिएगा ऐसा भी कहीं होता है का? तो अगर ऐसा भी कहीं होता है तो आइए ना, जैसा भी जानने के लिए आज बातें कर लेते हैं। ये बात है इमरान खान, जो पाकिस्तान के सबसे सेक्सी और पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में। अरे इमरान खान के तो न्यूज रोजे सुनते हैं, कुछ नया सुनाइए। तो नया ये है कि उनकी एक और पत्नी है, ऑफिशियली सेकंड नंबर वाली। ऑफिशियली सेकंड नंबर वाली से क्या मतलब है? मतलब ये है कि लोगों के अनुसार उनका जो नाम था वह प्ले बॉय के नाम से चर्चित हुआ करते थे। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ लीजिए। तो जो फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ, तो जो फर्स्ट वाइफ थी इमरान खान के, पहले शादी 1995 ईस्वी में हुआ था जेमीमा गोल्डस्मिथ के नाम से, जो एक लड़की थी, उनके साथ उनका निकाह हुआ था 1995 में। और फिर क्या हो गया? इस्लामिक परंपरा को फॉलो करते हुए उन्होंने डिवोर्स दे दिया 2015 में, सॉरी 2004 में। उसके बाद करते हैं सेकंड शादी। सेकंड शादी करते हैं रिहाना खान नाम की एक खातून है, और आज चर्चा भी सेकंड नंबर की ही है। जैसे हर चीज कहते हैं ना कि सेकंड नंबर चीज है, ओरिजिनल माल नहीं है, वही आज हम सेकंड नंबर की जो उनकी निकाह से हुई पत्नी, उनका शादी हुआ जनवरी 2015 में और डिवोर्स हो गया 9वें महीना 8वें महीना में। कब हो गया? अक्टूबर 2015 में, मतलब 8 महीना में सब निपटा। हमने के यहाँ कहा जाता है कि चोट मंगनी पट बिया, वहां का हो रहा है चोट निकाह पट तलाक। लीजिए, अब तीसरी पत्नी जो है इमरान खान की, उनका नाम है बुशरा बीबी। लीजिए, नामे के पीछे लग गया बीबी। अब बुशरा बीबी नाम की जो पत्नी है, उनका काम क्या है? फर्स्ट जो थी पत्नी वह हाउस वाइफ थी, सेकेंड बीबीसी में पत्रकारिता करती थी, और थर्ड पूरे वर्ल्ड में, पूरे इस्लामिक कंट्री के सबसे बड़े जादूगरनी हैं, झाड़ फूक किया करती हैं, या बोल दें कि पीरनी हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, वह उनके सामने जाकर हाथ दिखाया करते थे कि बीबी बीबी जरा हमको भी बता दो मेरे हाथों में क्या है सीबी। अब क्या होता है कि जो सेकंड नंबर की वाइफ हैं बुशरा बीबी, रेहाना खान भी कम नहीं हैं। अब थोड़ा चलते हैं रेहाना खान के ऊपर कि रेहाना खान क्या कर दी, उसके बाद चलेंगे मेन न्यूज पे। मेन न्यूज कहाँ? जहां से असली खबर मिलेगी। तो थोड़ा रेहाना खान के बारे में भी हम सभी लोग जान लेते हैं। रेहाना खान जो कि लीबिया में उनका जन्म होता है, लेकिन जो मूल निवासी थी वह पाकिस्तान के ही पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा एक जगह है, वहां से पश्तून मूल की वह निवासी हैं। लीबिया से फिर वह चली जाती है लंदन, वहां पे वह बीबीसी में पत्रकारिता करती हैं।
अभी ज़्यादा टाइम वह यूरोपियन कंट्री में ही बिताते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को जीना किस आधार पे है? इस्लामिक नियम से। लेकिन इस्लामिक नियम में कौन सा नियम? यूरोपियन नियम। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली हम और आप सिंपल लोग नहीं समझ सकते, यह सिर्फ कन्वर्टेड लोग ही समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। अब जो फर्स्ट बार शादी करती हैं रेहान खान, वह करती हैं एजाज रहमान से शादी करती हैं, फिर कुछ दिनों के बाद मन भर जाता है शायद पहले पति से, क्योंकि वहां शादी नहीं हुआ था। ये शब्द के लिए हम माफी चाहेंगे, एक्चुअली हुआ तो वहां निकाह था, और जैसे पट निकाह सट तलाक वाला स्थिति चलता है। दूसरे नजर पे आ जाते हैं इमरान खान, तो इमरान खान से भी हो जाता है, 8 महीना साथे है, बाकी बातें बातें में खत्म है मामला। अब तीसरा शादी करते हैं मिर्जा बिलाल से। अब मिर्जा बिलाल भी तीसरी नंबर के उनके पति हैं, या हम बोल दें कि इस्लामिक ईरा के अनुसार उनका आदमी है। अब क्या है, यहां तक बात समझ आ गई कि यहां तक दोनों बैलेंस बना के रखे हुए हैं। 3 शादी इमरान खान भी ऑफिशियली करते हैं, अब 3 साल रेहान खान भी ऑफिशियली शादी करते हैं। लेकिन रेहाना और इमरान खान में आज क्यों बातें हो रही है? आज बातें इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर रेहाना खान ने एक बहुत ही बड़ी सनसनी सी खबर फैला रखी है। वह सनसनी सी खबर क्या है? वह सनसनी सी खबर ये बात को लेकर है कि रेहाना खान ने भी एक पार्टी, कौन सा पार्टी? इलेक्शन में पार्ट लेने वाली पार्टी, जो कि चुनाव लड़ सके, वह पार्टी अपना अनाउंस कर दी है। अब जब पार्टी अनाउंस कर दी रिपब्लिक पार्टी के नाम से, जो कि आप बिल्कुल इसमें देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि उन सभी लोगों का बयान चल रहा है। अब यह बात जब आती है तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इस पे सियासी बवाल होने लगता है कि अचानक रेहाना खान ने इस प्रकार के क्यों पार्टी को अनाउंस कर दिया, क्योंकि अभी तो वह इमरान खान की पूर्व पत्नी के नाम से ही पाकिस्तान के अंदर फेमस है। मिर्जा बिलाल को तो कोई उतना जानता ही नहीं है, यह सिर्फ कुछ समय के लिए पार्टनर बने हैं, न कि पति बने हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता यूं है कि जैसे ही पार्टी का अनाउंस होता है तो उन लोगों ने को जो बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो इन्होंने भी आते हुए बताया कि मैं पाकिस्तान के महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसे यह तो शायद लेटी रहती हैं, और पाकिस्तान में जब तक रोड पे नहीं निकलिए कोई काम नहीं होता है, यह कहना है रेहाना खान की। उसके बाद जो तीसरी बात उन्होंने बताई, वह बताई कि हम यहाँ के मूल चूक परिवर्तन करने को आए हैं। वह परिवर्तन क्या होगा यह तो रेहाना बीबी ही जानती है, या रेहाना बेगम ही जानती है। अब थोड़ा बहुत जब पार्टी की चर्चा हो गई तो अब एक और चीज को लेकर चलते हैं जो दिलचस्प बनाती ये बात है कि जब इमरान खान, जो पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, पूरे वर्ल्ड के टूर कर चुके हैं, बहुत दिनों तक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, यही बताया जाता है कि पाकिस्तान में पहला बार खुशी तभी दिखाई पड़ा था पूरे जीवन काल के, जब से पाकिस्तान बना है, कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ समय के बाद तो हम उसको भारत में फिर से मिला ही लेंगे। तो कुछ समय के लिए बाद जो अलग हुआ है वह 70-75 साल उसको बने हुए हो गए हैं। उसमें जीवन में एक बार खुशी देखी, वह खुशी देखी थी वर्ल्ड कप जीतकर। वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान का फाइनल था, इमरान खान कप्तानी कर रहे थे, जिसमें से कि इमरान खान वह किसी प्रकार से हाफते हाफते जीत चुके थे, क्योंकि उस टाइम भारत के अंदर भी ज्यादातर लोग उन्हीं को जिताने में बहुत विश्वास रखते थे। तो यहाँ तक कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां भी चाहते थे कि पाकिस्तान ही जीते। अब मैं खुल के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कोई आपसी मामला हो, तो अब ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, आप सभी लोग तो जान ही रहे हैं। अब इसी प्रकार से तलाक के चर्चे बहुत हुए। रेहाना खान और इमरान खान जब दो अलग हो गए, तलाक हुआ, तो उसी के गुस्से में आकर, क्योंकि अक्टूबर 2015 में उनका तलाक हो गया, अक्टूबर 2015 में जैसे ही तलाक हुआ तो 18 आते आते रेहाना खान के पास थोड़ा सा
जो खामन थे रेहाना खान के, उनसे कुछ महीनों के लिए छुटकारा मिला था। उसके बाद शायद भी पता लगा कि अनऑफिशियली तौर पे इमरान खान कभी कभी आंसू पोंछने के लिए रेहाना खान के पास चल जाया करती थी। रेहाना खान भी आंसू पोंछवाने आ जाया करते थे। अब ये बातें हम क्यों बोल रहे हैं? ये बातें बोलने का मकसद ये है कि उन 2018 आते आते वह एक किताब लिखती हैं रेहाना खान। अपने पटकथा में वह जो पहले शादी हुआ एजाज रहमान के साथ, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती हैं। अपनी पटकथा ही स्टार्ट करती हैं इमरान खान के साथ। अब इमरान खान के साथ जब वह पटकथा लिखने लगती हैं तो वह कथा ऐसा पटकता है, ऐसा पटकथा बन जाता है कि पूरे पाकिस्तान में ही गूंजने लगता है। तो ऐसे में क्या क्या खुलासा कर दिए। वह मूल रूप से इमरान खान के बारे में तो लिख रहे थे, लेकिन क्योंकि वह सेकंड नंबर की रह चुकी थी तो उन्होंने ये बात को बताते हुए लिखा कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में सारे कच्चा चिट्ठा उसी टाइम खोल दिए। उसमें निजी जीवन और चरित्र से संबंधित आरोप लगाए। अब निजी जीवन और चरित्र, अब या तो एक जो पर्सनल लाइफ था, पर्सनल लाइफ किसके किसके बीच में? रेहाना खान और इमरान खान के बीच में। अब पर्सनल लाइफ में कैसे तौला जाए ये भी मुश्किल है, क्योंकि अगर इमरान खान के 3 बीवियां हैं तो रेहाना खान के भी 3 पति हैं। समय समय पर बदलाव तो दोनों में आया है। चलिए कुछ समय तो साथ रहे, 8 महीना, उसी के बारे में जानते हैं। तो बताती हैं कि वुमेनाइजर हैं और मल्टीपल अफेयर्स भी रह चुका है इमरान खान का। वुमेनाइजर का मतलब यह हो सकता है कि बिना वुमेन के वह नहीं रह सकते, और साथ ही साथ मल्टीपल अफेयर्स था। अरे भाई, जब साथ रह ही नहीं सकते तो अफेयर हो या कुछ हो, उसे क्या फर्क पड़ता। लेकिन यहां तक ही खुलासा नहीं रुका, खुलासा एक स्टेप और आगे गया। एक स्टेप और आगे कहां? वह गया कि एक बार स्विमिंग पूल में इमरान खान नहा रहे थे और कुछ लोगों ने उनका प्राइवेट वीडियो बना लिया। तो अब नहाते हुए का कौन वीडियो बनाता? नहाते हुए का नहीं, वह कोई अपने मंत्री के साथ, जो मेल मंत्री थे उन्हीं के साथ लगे हुए थे। अब क्वेश्चन आएगा, मेल और फीमेल में पहचान नहीं हो रहा था क्या? उनको हो रहा था, लेकिन अब बताते हैं कि वो सब कुछ में सही थे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। चिल्ड्रेन आउटर साइड मैरिज। अब यहां पे चिल्ड्रेन के साथ क्या है समझ लीजिए। पॉलिटिकल मिनी पॉपुलेशन, कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी रूप से जब वह पॉलिटिक्स में आए तो कहने का मतलब था कि वह खुद कुछ नहीं किए हैं, इनके ऊपर जो शक्तिशाली लोग हैं ज्यादा से ज्यादा प्रभाव उनका है। ये अपना बात नहीं सुनते हैं, यह बात उन लोगों का ज्यादा सुनना पसंद करते हैं जो इनसे बड़े पद पे हैं। तो पाकिस्तान में अगर कोई प्रधानमंत्री से बड़े पद पे हैं तो कौन है? वहां के जनरल, आर्मी चीफ। अब हम बोलेंगे तो कहिएगा कि आप ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये ब्लेम हम नहीं कर रहे हैं, वहीं के लोगों का दावा है और ये बात पूरा विश्व जानती है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां के बड़े शक्तिशाली चीफ, आर्मी चीफ का हाथ था। कहां? सर के ऊपर, इमरान खान के। उसके बाद राजनीतिक में हेरा फेरी की गई। जब अगर पाकिस्तान के अंदर ताकत होता है तो देख लीजिए आप सभी लोग कि जो हेरा फेरी करके इमरान खान सत्ता में बैठे थे, उसी हेरा फेरी करके आज कोई उनको भी हटाकर कोई बैठ गया। इमरान खान नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर सत्ता में बैठे थे और शहबाज शरीफ को कहीं न कहीं से वह जेल में भेजना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ तुरंत निकल के ब्रिटेन स्वास्थ्य के बहाना बनाकर भाग जाते हैं। तो ये कैसे बने प्रधानमंत्री? तो कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई थी। ये बातें हम नहीं, उनकी जो सेकंड क्लास की वाइफ हैं रेहाना खान, वो बता रही हैं। उसके बाद पालन पोषण और व्यक्तिगत व्यवहार। उनका कहने का मतलब था कि वो हमसे अच्छे तरीका से बातें नहीं करते थे, उनका व्यक्तिगत व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था, हमको अच्छा तरीका से ध्यान नहीं रखते थे। भ्रष्टाचार और सौदों का आरोप। राजनीतिक में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं होता है जिसके ऊपर ये 2 चीजों का ब्लेम नहीं लगता है। एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा कि सौदा किए, मदद किए आप, या किसी को कोई चीज बेच दिए। और भी हैं नशीली दवाइयों का सेवन, स्वास्थ्य संबंधित समस्या,
अब नशीली दवाइयों का सेवन का यहां मतलब आ रहा है कि इमरान खान कहीं ना कहीं ड्रग का यूज किया करते थे। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित, ये तो पर्सनल जीवन के अंदर की बात हो गई, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ रेहाना खान ही बता सकती हैं। उसके बाद आगे जब हम बात करें तो ये सारी के सारी चीजें उन्होंने अपना किताब में लिखा। अब एक क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि जब निकाह टूटा 2015 में तो 18 में वह क्यों लिखी? तो कहा जा ये रहा है कि 18 में लिखने का कारण ये है कि क्योंकि अब इमरान खान पॉलिटिक्स में तो पहले ही थे, लेकिन अब ज्यादा दबाव, ज्यादा शक्तिशाली होने लगे थे। तो अब शक्तिशाली होने लगे तो इस बातों को लेकर उनको एक तरफ से फिर भी उनको, जैसे इमरान खान के ऊपर कोई शक्तिशाली लोगों का प्रभाव पड़ा तो